Hello my dear friends, how are you all? I hope you are fine and today we will start a book Journey Through Society, a book of social studies for class 5 by Adrise India and yes, published by Amit Publishing House. So my dear friends, today we will start a new chapter and the name of the chapter is The Cold Desert. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक ऐसी सूखी जगह के बारे में। डेजर्ट हमने पढ़ा है, क्या होता है भाई, एक ऐसी जगह जहाँ पे रेत ही रेत होती है। पर ये वाला डेजर्ट जो है वो वाला उस वाले डेजर्ट से बिल्कुल अलग है। ये वाला डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट। सूखा तो है पर यहाँ पे बहुत ठंडी है, यहाँ पे रेत नहीं, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। तो चलिए आए पढ़ते हैं इसके बारे में। लेसन व्यू, टुंड्रा रीजन, वेजिटेशन, लोकेशन, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, इंडिजियस पीपल। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं टुंड्रा रीजन। क्या होता है टुंड्रा रीजन? टुंड्रा कम्स फ्रॉम द फिनिश वर्ड टुंटुरिया विच मीन्स अ बैरल लैंड, बिल्कुल बंजर जमीन, बैरल लैंड। द लैंड इज बैरन बिकॉज द ग्राउंड इज परमानेंटली फ्रोजन। क्यों है बैरल लैंड, ये इतनी बंजर क्यों है, यहाँ पे क्यों कुछ नहीं उग सकती? क्योंकि जो इसकी लैंड है ना, जो ये जमीन है ना, हर दम परमानेंटली फ्रोजन रहती है। यहाँ पे इतनी ठंड होती है 25 डिग्री टू 100 सेंटीमीटर डाउन, और इतनी नीचे तक 25 टू 100 सेंटीमीटर डाउन तक ये फ्रोजन रहती है। सो दैट ट्रीज कांट ग्रो हेयर, इसलिए भाई यहाँ पे किसी चीज जो पेड़ है वो उग ही नहीं सकते। एट सम प्लेसेस द बेयर एंड द रॉकी ग्राउंड कैन सपोर्ट लो ग्रोइंग प्लांट्स। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे रॉकी होता है, जहाँ पे रॉक्स होती है, वहाँ पे कुछ प्लांट्स जो हो जाते हैं लाइक मॉसेस, हैथन्स एंड लिचन्स। ठीक है, टुंड्रा हैपन्स टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड नियर द नॉर्थ पोल। अब इतनी ठंडी कहाँ होगी बच्चों? इतनी होगी सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड में, और वहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है। इट प्रिसाइज लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल्स, इंडिजिनियस पीपल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। लोकेशन, लोकेटेड एट लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये हमारी इनकी लोकेशन है। द टुंड्रा रीजन इज वास्ट ट्रीलेस लैंड, भैया इतनी बड़ी और जहाँ पे एक भी पेड़ आपको नहीं दिखेगा, वो है टुंड्रा रीजन। कवर्स अबाउट 20% ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन करते हैं 6% और ये करते हैं हमारी 20% अर्थ की सरफेस कवर, एंड मोस्टली अराउंड द नॉर्थ पोल। और कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ पोल में ही मिलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द टुंड्रास आर लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ज़्यादातर नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही है सारे। स्मॉल टुंड्रा लाइक एरियाज डू नॉट एग्जिस्ट इन अंटार्कटिका इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं है ये कहीं भी। वेयर द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज -56 डिग्री सेल्सियस, -56 डिग्री सेल्सियस। आप समझते हो बच्चों कितनी ठंड होगी वहाँ पे। क्लाइमेट की बात करें तो टुंड्रा इज द वर्ल्ड कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन। ठंडा और सूखा, इतनी ठंड है कि हर चीज जम जाती है, तो ऑब्वियसली सूखा तो होगा ही। वेयर द मेन सीजन्स आर विंटर एंड समर। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज -28 डिग्री सेल्सियस, एवरेज है ये तो। हेयर माइट्स कैन लास्ट फॉर वीक्स व्हेन सन बेयरली राइजेस ड्यूरिंग सम मंथ्स इन द विंटर। बहुत ही यहाँ पे रेयरली, मतलब ऐसे वीक्स भी आता है जब जो है सन उगता ही नहीं, दिन निकलता ही नहीं है यहाँ पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -70 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम पे टेम्परेचर -70 डिग्री भी चला जाता है। ड्यूरिंग द समर द सन शाइन्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे, पर समर्स में 24 आवर्स अ डे मतलब शाइन करता है, पूरे 24 घंटे के लिए शाइन करता है। द समर्स आर यूजली वार्म व्हेन टेम्परेचर राइजेस अप टू 12 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 12 डिग्री तक जाता है वहाँ पे समर्स में। The Arctic tundra region is also a windy place, but it is basically like a desert. Arctic tundra भी एक windy place है, पर वो भी desert की तरह ही है। Only 15 to 25% of precipitation falls each year, mostly in the form of snow. ठीक है, so that is why it is also called a cold desert. इसलिए ही इसे ठंडा डेजर्ट भी कहा जाता है। तो आ जाते हैं अपने वेजिटेशन पे। द वेजिटेशन इज रेयर इन द टुंड्रा रीजन, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि ना ही वहाँ पे जमीन है, हर जगह स्नो ही स्नो है, वेजिटेशन का तो सवाल ही नहीं होता। यू कैन फाइंड ओनली श्रब्स, एजेस, मोसेस, लिचन्स एंड ग्रासेस हेयर एंड देयर। तो यही सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ, छोटी छोटी आपकी जो किसी कहते हैं बेल मिलेंगी आपको, श्रब्स मिलेंगी, छोटे छोटे पौधे मिलेंगे वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे। Beside rich trees, some varieties of flowers can also be found here. तो वहाँ पे उसके साथ साथ थोड़े थोड़े फूल भी वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं।
देयर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम बुशेज इन दी, ज़्यादातर वहाँ पे पेड़ नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम द सम बुशेज इन दी लोअर लैटिट्यूड्स। तो थोड़ी नीचे की तला पे आ जाएं तो शायद वहाँ पे आपको कुछ पौधे या पेड़ देखने को मिल जाएं। विलोज ग्रो ऑन दी सम पार्ट्स ऑफ द टुंड्रा रीजन बट ओनली एज अ लो कार्पेट। विलोज एक तरह का ट्री होता है, वहाँ पे वो होता है पर वो भी लो कार्पेट पे अराउंड 8 सेंटीमीटर हाई एंड आर कॉल्ड ड्रॉफ्स। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ पे। सरप्राइजिंगली देयर आर एनिमल्स इन द टुंड्रा रीजन थ्रू ओनली 48 स्पीशीज। सरप्राइजिंगली इतनी ठंड में भी वहाँ एनिमल्स हैं, और कितनी है 48 स्पीशीज है। देयर आर स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली मॉडिफाइड हेयर्स, वुल्फ्स होते हैं वहाँ पे, ये थोड़े से दूसरे तरह के एनिमल्स हैं, ये वाले नहीं जो यहाँ पाए जाते हैं। वहाँ पे लोमड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे आपके बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, डियर, वहाँ पे हिरन भी होते हैं, आपके रोडेंट्स एंड श्रूज, ये भी एक तरह के जानवर हैं, ये भी होते हैं। देयर आर ह्यूज हर्ड्स ऑफ कैरिबियो इन दी नॉर्थ अमेरिका आल्सो नोन एज रीन डियर, एक तरह का डियर होता है वो भी वहाँ पाया जाता है। देयर आर ऑल्सो स्मॉलर हर्ड्स ऑफ मस्क ऑक्सन। ठीक है, तो ये सब जो है प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। वुल्व्स, लोमड़ी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, आपकी वो भी वहाँ पाई जाती है। एंड आर्टिक फॉक्सेस, वुल्फ्स, आर्टिक फॉक्सेस, आपकी लोमड़ियाँ, भेड़िया, ऐसे ऐसे जगह की प्रजातियाँ हमें पाई जाती हैं, पर वो जो हमारे रीजन में वहाँ से बहुत डिफरेंट होते हैं वहाँ पे। द प्रीडेटर्स ऑफ द टुंड्रा रीजन, सो ये क्या होते हैं, यहीं पे रहते हैं। स्मॉलर मैमल्स आर स्नो शू रैबिट्स एंड लिमिंग्स, अपने अलग जो है रैबिट्स भी इतने ठंडे रीजन में रहते हैं क्योंकि उनको वहीं रहने की आदत होती है। तो देखिए ये है हमारे स्नो शू रैबिट्स, ये है हमारे मस्क ऑस्क, ये है हमारी आर्टिक स्यूडी, ये है हमारे वॉलरस। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे ऐसे मैमल्स, ऐसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं जो टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। सम इंसेक्ट्स सच एज ब्लैक फ्लाइज, डियर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड नोसीउम्स, टाइनी बिटिंग जो है मिजेस होती हैं, ये मेक द टुंड्रा रीजन अ मिजरेबल प्लेस टू लिव इन। यहाँ पे आप रह नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे फ्लाइज भी बहुत तरह के, इंसेक्ट्स भी बहुत तरह के हैं। द मार्शी टुंड्रा इज अ ग्रेट प्लेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड, जो उड़ान भर के एक जगह से दूसरी जगह आके अपना ठिकाना बनाती है, उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेस है। लाइक हरक्यूब्रिम, लाइक हार्लिक्विन डक्स, सैंड पाइपर्स एंड प्लोवर्स। आपके सारे ये इन सारे जानवरों के बच्चों आपने नाम भी बहुत कम सुने होंगे, पर अगर आप जाके इनको सर्च करेंगे तो आपको ये सारे जानवर आपको मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि यहीं पे रहते हैं। एनिमल्स ऑफ दिस रीजन इंक्लूड आर्टिक सीओडी, फिश जिसे बोला जाता है, वॉलरसेस, फर सील्स, पोलर बियर्स। पोलर्स थ्रो एक्वेटिक एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द सी आइस। तो ज़्यादा ये क्या है, पोलर बियर जो होता है ना, ज़्यादातर अपना जो समय है वो बर्फ पे ही बिताता है। सो कैच देयर प्रे फॉर द वाटर बिलो, अपने शिकार को ढूंढता है क्योंकि ये फिश खाता है, ठीक है ना। तो ये उस पे पानी जो सतह होती है बर्फ की, जिसके नीचे पानी होता है, वहाँ पे ये घूमता है और अपने शिकार को तलाश करता है। जहाँ पे शिकार दिखता है वहाँ पे ये उसको तोड़ के उसको निकाल लेता है, ठीक है। यही पोलर बियर का काम होता है। देखिए ये है आर्टिक फॉक्स, आपका लिमिंग, आपकी हार्लिक्विन डक, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन में। चलिए आ जाते हैं अपनी इंडिजिनियस पीपल पे। द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द टुंड्रा रीजन आर इन्यूट्स ऑल्सो नोन एज एस्कीमोज। जो यहाँ के लोग होते हैं वो उन्हें इन्यूट्स और एस्कीमोज भी कहा जाता है। लिव इन कैनेडियन, आर्टिक एंड ग्रीनलैंड। याकुट्स लिव इन साइबेरियन टुंड्रास, तो ये होते हैं याकुट, ये साइबेरियन टुंड्रास में रहते हैं। ये होते हैं हमारे टुंड्रास। दे आर एंगेज इन फिशिंग एंड हंटिंग फॉर फर। और ये किस लिए होते हैं, ये शिकार करते हैं, ठीक है। और किसके लिए शिकार करते हैं, फर बनाने के लिए, ठीक है। आपने देखे होंगे बहुत सारे कोट्स आते हैं, ये सिर्फ क्या होता है, कोई कोई कहते हैं कि भालू की खाल का है, तो उसके लिए ये लोग उसको बनाते हैं और उसके लिए पहले ये शिकार करते हैं, ठीक है। द सैमी पीपल लिव इन फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। द सर्वाइव एज हंटर गैदर्स। द चुकची पीपल लिव इन द इंटीरियर ऑफ चुकची पेनिनसुला। ये एक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। है कहाँ, ये बेसिकली रशिया में है। ट्रेडिशनली दे हैव बीन हर्ड्समैन एंड हंटर्स ऑफ रेनडियर। ये भी वही काम करते हैं, ये हंटर्स हैं, किसके, रेनडियर्स के हंटर्स हैं ये। और बनाते क्यों हैं, सील्स, ये उसकी हंटिंग करते हैं, सील्स की, वेल्स की, वॉलरसेस और सी लायंस की ये हंटिंग करते हैं। इनका फूड क्या है, बाय नेसेसिटी द पीपल आर नॉन वेजिटेरियन। भाई यहाँ वहाँ पे कोई और खाने का साधन नहीं है
तो इसलिए इन्हें नॉन वेजिटेरियन ही होना पड़ता है। एंड दे ईट मेनली रेनडियर खाते क्या, रेनडियर को खाते हैं, सील को खाते हैं, वल्रसेस वेल एज वेल एज फिश को भी खाते हैं। देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फैट टू हेल्प देयर कीप वार्म। इनकी डाइट में ज़्यादातर फैट होता है ताकि वो इन्हें इनकी बॉडी को गर्म रख सके, क्योंकि ये इतने ठंडे और कोल्ड वेदर में रहते हैं। देयर क्लॉथिंग एनिमल स्किन्स आर द मटीरियल ऑफ चॉइस फॉर क्लॉथिंग इन दी टुंड्रा रीजन। तो बाय चॉइस ये एनिमल स्किन को, जो वो होते हैं ना हमारे जानवरों की खाल को ही ये पहनते हैं। अंडरगारमेंट्स मेड ऑफ लेदर एंड आउटर क्लोथिंग मेड ऑफ फर। अंडरगारमेंट्स होते हैं वो लेदर के होते हैं और उनके फर का ये अपना आउटर कवरिंग बनाते हैं। हेल्प द पीपल टू कीप वार्म, ताकि इनकी वही सेम बॉडी जो है वार्म रहे। देयर हाउसिंग क्या है, विद नो वुडन बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल। वहाँ पे कोई वुडन बिल्डिंग मटेरियल तो होता नहीं है। पीपल यूज हाउसेज कॉल्ड इग्लूज। आप सबने सुना होगा स्नो में कौन से हाउस होते हैं, इग्लूज होते हैं। एंड पीपल यूज हाउसेज कॉल्ड इग्लूज विच आर डोम शेप्ड, डोम की शेप्ड के होते हैं एक तरीके से। एंड मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ टाइटली पैक्ड स्नो। ब्लॉक होता है एक जो है, जैसे बर्फ होती है ना, उसके पत्थर बना दिए जाते हैं, ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं एक तरीके से, और उन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के आपका इग्लू बनता है, विच इज गुड फॉर इंसुलेटर। आपने देखा भी होगा बच्चों, इग्लू बहुत ज़्यादा अपनी बुक्स में। अ होल इज मेड ऑफ द सेंटर ऑफ द डोम, और उसके बीच में भी एक होल करा जाता है ताकि आने जाने का रास्ता मिल सके, टू अलाउ स्मोक एंड हॉट एयर टू पासिस थ्रू। द फ्लोर इज कवर्ड विद द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल। फ्लोर कैसे कवर होता है, स्किन और एनिमल के फर से। ड्यूरिंग समर्स पीपल लिव इन द टेंट्स। और समर में कहाँ रहते हैं, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है, टेंट में रहते हैं। मेड ऑफ एनिमल हाइड। दीज आर कॉल्ड टू पिग्स। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन दी मॉडर्न हाउसेस। चलिए आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। द टुंड्रा रीजन इज द कोल्डेस्ट रीजन, सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर हर्लीक्विन डक। हर्लीक्विन डक जो है वो माइग्रेटरी बर्ड है आपकी। द ग्राउंड ऑफ द टुंड्रा रीजन इज परमानेंटली फ्रोजन, परमानेंटली फ्रोजन रहता है। इन्यूट्स वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। एनिमल स्किन से बने हुए ये जो है कपड़े पहनते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने फिलप्स पे। द आर्कटिक टुंड्रा रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द टुंड्रास आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन्यूट्स आर ऑल्सो नोन एज एस्कीमोस कहा जाता है। रेनडियर आर फाउंड इन टुंड्रा। कहाँ पाया जाता है, रेनडियर आर फाउंड इन टुंड्रा। कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा में पाया जाता है। डैश आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो। इग्लू आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो। चलिए, इंसेक्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन the tundra region is a vast treeless land. Yes, true. The average annual temperature in the tundra region is 0 degree. No, it's false. Wolves and Arctic foxes are the predators of the tundra region. Yes, true. Some varieties of flowers can be seen in the tundra region. Yes, true. चलिए, name the trees found in the tundra region. कौन कौन से trees हैं जो tundra region में पाए जाते हैं? Name the trees found in the tundra region. So the one tree is dwarf birch and the other is Arctic willow. So dwarf birch and Arctic willow are the trees which we are found in tundra region. Describe location of the tundra region in the both hemispheres. So tundra lies in the Arctic zones near the polar ice caps and mainly across northern Alaska, Canada in the northern zone. Okay. How long can nights be in the tundra region? In winters, the tundra experience polar night that last up to 24 hours. Okay. What does the word tundra mean? The tundra has taken from the word tunturia, which means the treeless land, the treeless plain land. तो आपको ही पता है कि जो टुंड्रा है वहाँ पे वो ट्रीलेस है, वहाँ पे रेयरली ही आपको कोई ट्री दिखाई देगा, इसलिए इसको टुंड्रा कहा गया है. In which hemisphere are the most tundras located? In northern hemisphere near the north pole mostly the tundras are located. So I hope kids you have understand the chapter. Stay tuned now. Practice this chapter at home also. Bye bye. Thanks for watching. Have a nice day.